बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज डाइटिशियन मोहम्मद हमजा और आप देखते हैं न्यूट्रीवेंशन। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन गेट सक्सीडेड बाय मैनेजिंग योर टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल चॉइसेस और बाय प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफस्टाइल चॉइसेस। कि आपने अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, कौन सी चीज़ को लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो आप सबको आइडिया होगा, मैं इसको स्किप करूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, डोंट वरी एंड डोंट हरी। ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें चीज़ें जल्दी मिल जाएं और आसानी से मिल जाएं, हमें सक्सेस बैठे बिठाए घर में ही मिल जाए, हम घर में आराम से एंजॉय कर रहे हो, चिप्स लेस वगैरह एक कप जो है ना चाय के साथ या कोल्ड ड्रिंक के साथ खा पी रहे हो और हमें सक्सेस मिल जाए। और हम फिर क्या करते हैं, जो हमारे सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको देख के हम जो है ना या तो हसद करते रहते हैं। अगर हसद नहीं करते तो हम जो है ना खुद डिप्रेस होते रहते हैं कि यार हमें तो सक्सेस मिल ही नहीं रही। आप जब अपने रूम से बाहर निकलेंगे, अपना वर्क करेंगे, अल्टीमेटली आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये आपके सामने कोट लिखी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा मैं अपने इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स में भी जो है ना स्लाइड्स में भी ऐड करता होता हूँ। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। आप पहली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं, आप इधर फर्स्ट स्टेप पे खड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप लास्ट स्टेप पे, जो पूरी दुनिया ऊंचाई पे आप देखते हैं ना जाके, आपको एक बहुत अच्छा सीन नजर आता है। आप कभी छत पे जाके देखें कि पूरे जो आपका सिटी का व्यू होता है वो आपको कितना प्यारा नजर आ रहा होता है। आप खड़े ही फर्स्ट स्टेप के ऊपर हैं और आप चाहते हैं कि आपको लास्ट स्टेप का व्यू नजर आए, या जो लोग लास्ट स्टेप तक पहुंच चुके हैं, जो लोग लास्ट स्टेप तक पहुंच चुके हैं और आप बस उनको नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपको आपसे ऊंचे ही नजर आएंगे ना। फिर आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं कि हमें तो सक्सेस मिलती नहीं है। भाई आपने स्टेप लिया ही नहीं है। जब आप स्टेप लेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेंगे, जब जाहिर सी बात है वो जो बंदा लास्ट स्टेप पे खड़ा है, जिसने अपना गोल अचीव किया है, जाहिर सी बात है वो भी इन सारे स्टेप से पास होके गया है। और कोई चीज देखें आसान नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टार्टअप लेना होता है। आप जब स्टार्टअप लेते हैं, स्टार्टअप लेने के बाद ही अल्लाह ताला वसीले बनाना भी शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब तक आप स्टार्टअप लेते ही नहीं है तब तक आप जो है ना सक्सेसफुल पर्सन बन ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या चीजें होती हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज, जो स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं उसे बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। बी स्मार्ट एंड सक्सेस आपके जो है ना इजीली आप उसको अचीव कर सकेंगे। अब स्मार्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सबसे पहले एस का मतलब होता है बी स्पेसिफिक। यानी कि आप देखें, जब आप बैठे, आप चले, आप कहते हैं हम अपने गोल्स को सोचना शुरू कर देते हैं। आप अपने अगर गोल्स को सोचना शुरू करें तो आपके माइंड में एक नहीं, हजार गोल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अब डाइटिशियंस की बात करता हूँ, हम अपनी बात करें, फॉर एग्जांपल हम बैठे होते हैं, कभी हमारे जहन में सोच आती है कि हमें क्लिनिकल साइड की तरफ जाना चाहिए, कभी हमारे जहन में सोच आती है नहीं क्लिनिकल नहीं, हमें स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, कभी हमारे जहन में सोच आती है नहीं हमें पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहिए, कभी हमें सोच आती है नहीं हमें डर्मा की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, हमें एस्थेटिक डाइटिशियन बनना चाहिए। तो सबसे पहले, अच्छा, कभी आप सोचते हैं हमें डाइटिशियन बनना चाहिए, कभी आप सोचते हैं कि हमें जी टीचिंग सेक्टर पे एकेडमिया में जाना चाहिए, कभी आप सोचते हैं नहीं हमें इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कभी आप सोचते हैं नहीं हमें जो है ना मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए। तो ये सबसे पहले आप अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाएं। जब तक आपके सामने एक स्पेसिफिक गोल नहीं होगा तब तक आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले सकेंगे। सो बी स्पेसिफिक एंड बी मेजरेबल। आप ऐसा गोल अपनाएं कि जो मेजरेबल भी हो और अचीवेबल भी हो। देखें गोल्स सारे अचीवेबल होते हैं, आपने ही उनको अचीवेबल बनाना होता है, ठीक है। तो मेजरेबल और अचीवेबल का यहाँ पर जस्ट ये पर्पस है, हम मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से मोटिवेट करता हूँ कि मेजरेबल और अचीवेबल का ये मतलब है, देखें फॉर एग्जांपल आप एक लड़की है, ठीक है, और उसके घर वाले इजाजत नहीं देते, यानी कि उनका एरिया या उनकी सोसाइटी, जाहिर सी बात है घर वाले इजाजत नहीं देते कि आप मार्केटिंग में जाएं, आप बाहर रोडों पे सर्वे करते फिरें, ठीक है, आप जो है ना किसी इंडस्ट्री में जाएं, और वो भी घर से काफी दूर, क्योंकि आपको पता है जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सिटी एरिया से काफी ज्यादा थोड़ी दूर होती हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, ठीक है, आप अपने गोल्स अचीव भी कर लेंगे, वो मेजरेबल भी होंगे, आप उस लेवल तक, यानी कि उनको जो रिक्वायरमेंट होगी जिस पोजीशन के लिए, ठीक है, मैनेजर के लिए या वट एवर कंसल्टेंट डाइटिशियन के लिए, आप ठीक है उस गोल तक पहुंच चुके हैं, वो आपको हायर भी कर लेंगे। सो कैन इट बी मेजरेबल? आप ये इसको जो है ना एडजस्ट कर सकेंगे। आप अपना गोल ऐसा बनाएं जो आपके लिए अचीवेबल हो और मेजरेबल भी हो, ठीक है। देन आफ्टर दैट, आर का ये मतलब होता है बी रियलिस्टिक। आप जो है ना ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से हट के रियलिस्टिक बने, ठीक है।
और अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम जो है ना बैठे बैठे में जब रात को सोते हैं तो हम 1 घंटा आधा घंटा तो वैसे ही सोने सोने में लग जाता है, और वो जो सोने सोने में इतना टाइम लग रहा होता है ना, तो वो जो है ना ये सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं अपने माइंड में कि हम जी अब कभी तो क्लिनिक पे पहुंचे होते हैं जी, अपने ऑफिस में हम बैठे हैं क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, कभी हम क्लासरूम में जो है ना टीचर बने हुए हैं, टीचर्स जो है ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कभी हम कहाँ इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, कभी हम पंजाब फूड अथॉरिटी की वैन में घूम रहे हैं जी, छापे लगा रहे हैं लोगों की शॉप्स पे, तो उनकी शॉप्स बंद कर रहे हैं, कभी पता नहीं क्या क्या इस तरह से ख्याल आते रहते हैं। सो आप रियलिस्टिक बने, जो आपके गोल्स हैं, जो आपने स्पेसिफिक गोल्स सेलेक्ट किया है, ठीक है, ख्वाब ख्याल देखना बुरी बात नहीं है, हम जब तक जो है ना इमेजिनेशन नहीं करते तब तक हम अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, ये जो आपकी गुड गुड इमेजिनेशन होती है, मैं बैड इमेजिनेशन की तरफ नहीं बात कर रहा, मैं गुड इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ। जब आप गुड इमेजिनेशन करते हैं अपने माइंड में, तो जाहिर सी बात है वो आपको एक मोटिवेशन देती है। ठीक है, जब आपको मोटिवेशन मिलती है तो आप उसको स्टेप लेते हैं उसकी तरफ और अपना गोल अचीव कर लेते हैं, और टाइमली अपने गोल्स को अचीव करने की ट्राई करें। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली स्मार्ट स्ट्रेटेजी कि आपने अपने गोल्स को किस तरह से किस पोजीशन में लेके जाना है। यहाँ पर मैंने ये बहुत अच्छी स्लाइड जो है ना ऐड की है, देखिए हमारे गोल कुछ और होते हैं और हम अपने गोल को स्पेसिफिक, देखिए हमने गोल बना लिया है और हमने देखें फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया है कि आपने एकेडमिया की तरफ जाना है, आपने टीचिंग की तरफ जाना है, सोच लिया और स्टेप भी ले रहे हैं, आप रिव्यू आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं और मतलब फर्दर स्टेप्स भी ले लिए हैं आपने। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम अपने गोल के ऊपर खड़े होके देखते हैं एक और बंदा है, वो क्लिनिक उसका बड़ा चल रहा है यार, उसके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग में अच्छा है, वो या पंजाब फूड अथॉरिटी में वट एवर कहीं पर भी है, वो इंडस्ट्री में वो सक्सेसफुल एक पर्सन बन चुका है। आप उसकी तरफ जो है ना टेलीस्कोप बना के देखना शुरू कर देते हैं, घूर घूर के देखना शुरू कर देते हैं। भाई आपका तो गोल था ही, और आप उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप उसकी तरफ देखना बंद कर दें। आप जब तक, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब तक लोगों की तरफ आप देखना शुरू कर देंगे, आप अपने गोल्स को जो है ना लूज कर देंगे, अपनी मोटिवेशन को लूज कर देंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, आप मोटिवेशन लेने के लिए दूसरों से गाइडलाइंस लें, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ना अपने गोल कोई छोड़ के उनकी तरफ देखना शुरू कर देंगे, यार वो तो इस फील्ड में सक्सेसफुल बन चुके हैं, उसको तो इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं, और हम जो है ना मतलब हमारा तो फील्ड ही और है, हमारे फील्ड में क्या रखा है, वट एवर एल्स इज। ठीक है, देन जो सेकंड स्टेप आता है, आप अब आपने अपने गोल को स्पेसिफिक भी बना लिया, अपने गोल को अचीव भी कर सॉरी स्पेसिफिक बनाने के बाद अपने गोल्स को सेट किया, स्मार्ट स्ट्रेटेजी पे अमल कर रहे हैं, देन स्केड्यूल योर टाइम। अपने टाइम को मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्केड्यूल करें कि आपने पूरे दिन की रूटीन में किस तरह से आपने स्केड्यूल अपनाना है अपना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठें, सुबह सवेरे नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद अपना जो है ना एकेडमी का या अपनी यूनिवर्सिटी का वट एवर, आप अगर कॉलेज में है तो अपनी एकेडमी का, अगर अपनी यूनिवर्सिटी में है तो अपनी डेली जो आपकी असाइनमेंट्स हैं या डेली आपको जो स्टडी पढ़ाया जाता है क्लासरूम में, उसको स्टडी करें, उसको डेली का डेली याद करें। ठीक है, अपने टाइम को स्केड्यूल करें प्रॉपर कि हमने इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम ब्रेकफास्ट होगा, इस टाइम लंच होगा, इस टाइम स्नैक टाइम होगा हमारा, इस टाइम हमारा फ्री टाइम होगा, हम जो है ना मौज मस्ती करेंगे। ठीक है, और ये हमारा स्टडी टाइम होगा। प्रॉपरली अपनी डेली, एक तो डेली स्केड्यूल बनाएं। जब डेली स्केड्यूल आपका बन जाए, आप अपने प्रॉपर स्टिकी नोट्स लेके रखें। इस तरह अगर आप अपने क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में तो नहीं लगा सकते, जाहिर सी बात है, हॉस्टल्स में है तो हॉस्टल में, अपने ड्राइंग रूम में, जहां पर भी आप जो है ना जो जहां पर आपकी सेटिंग है रूम में, तो वहां पर अपने स्टिकी नोट्स लगा के रखें ताकि आपको वो रिमाइंडर मिलता रहे। ठीक है, आफ्टर दैट जब डेली स्केड्यूल बन जाए तो आप अपने वीकली स्केड्यूल की तरफ जाएं कि आपका जो वीकली स्केड्यूल है, आप उसमें किस तरह से अपने जो है ना रूटीन को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले डेली की मेरी ये रूटीन होती थी यूनिवर्सिटी में कि जो डेली का डेली पढ़ाया जाता था, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा सब्जेक्ट था न्यूट्रिएंट्स ड्रग इंटरेक्शन, आपने भी पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है, और जो जूनियर्स हैं वो भी पढ़ेंगे। वट एवर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे लोग ही सुन रहे होंगे। तो मैं जो है ना 2 दिन पहले का, 2 दिन आगे का मैं याद करके पहले जाता था। ठीक है, 2 दिन आगे का टॉपिक मैं पहले याद करके जाता था। इस तरह से मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन मिलती थी खुद से। मैं यूनिवर्सिटी, मेरी इवनिंग में क्लासेस होती थी, और यूनिवर्सिटी में जल्दी जो है ना 9-10 बजे जाके लैब में बैठ जाता था, और वहां पर जो है ना मैं बस पढ़ता रहता था। ठीक है, तो मैं 2 दिन का टॉपिक पहले ही याद करके जाता था, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। एक तो ये कि जब टीचर क्लास में वो पढ़ाता था वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक, वो मुझे पहले से आता होता था, और जो चीज मुझे कंफ्यूज कर रही होती थी ड्यूरिंग माय ऑन लर्निंग, तो मैं उस टाइम टीचर से सवाल करता था कि सर या मैम, ये क्वेश्चन में मुझे इश्यू आ रहा है, यहाँ पर मुझे काइंडली क्लियर कर दे, मेरा कंसेप्ट क्लियर कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा डेली स्केड्यूल था। और जब टीचर जो ही क्लास से जाता था, 10-15 मिनट का आपको पता है गैप होता है,
दूसरे टीचर के आने में। तो उस टाइम मैं अपने नोट्स निकाल के फिर मैं याद करना शुरू कर देता था उसको। मेरी डेली रूटीन, मेरा जो है ना डेली का टास्क ये होता था कि जितना आज हमने पढ़ा है ये तो लाजमी मैंने याद करना है। जितना मैं उस टाइम पढ़ सकता था मैं पढ़ता था। और मजे की बात ये कि मेरी जो क्लास फेलोज थी, स्पेशली क्योंकि हम 6 लड़के थे अपनी क्लास में, 62 आई थिंक सो 63 या 64 गर्ल्स थी हमारी क्लास में इवनिंग में ड्यूरिंग माई BS। तो मैं क्या, वो जाहिर सी बात है जो फीमेल्स होती हैं उनमें थोड़ी ये होता है कि मैं आप कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं क्या कह सकता हूँ। तो वो मुझे जो है ना सारे स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स भी, मेरे क्लास फेलोज और फीमेल्स भी सारी गुस्सा करती थी कि जो है ना ये आप क्या कर रहे हो, हमें टेंशन देते हो हमजा, तुम सारा दिन पढ़ते रहते हो, हमें टेंशन होती है कि तुम सारा दिन जो है ना जो ही टीचर जाता है तुम रटे लगाना शुरू कर देते हो। तो फिर मैंने क्या अपनाया, मैंने जो है ना मोबाइल में पिक्चर, फिर अच्छा जब हमें ऑफ होता था यूनिवर्सिटी से, बसेस होती थी, और बसेस भी तब जो है ना को बसेस चलती थी, फीमेल्स और मेल्स की इकट्ठे बस होती थी, अब सेपरेट हो चुकी हैं। तो मैं क्या करता था, बस में बैठ के भी रजिस्टर खोल के, अच्छा बस स्टैंड पे भी जब बस का वेट करना होता था, घंटे 2 घंटे के बाद बस आती थी, तो मैं तब भी पढ़ता रहता था स्टैंड पे रजिस्टर ओपन करके। वो सारे जो है ना डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स वो देखने वाले होते थे, और सारे जाहिर सी बात है जी, घूर घूर के देख रहे थे जिसको क्या हो गया, पढ़ी जा रहा है पढ़ी जा रहा है। 5-6 बजे छुट्टी हुई है, और सर्दियों में तो आपको पता है 6 बजे अब मगरिब की नमाज भी हो चुकी है, 6:15 बजे। तो हमें 6 बजे के बाद जो है ना ऑफ होता था, और बस को आते आते 6:30 पौने 7 हो जाते थे। जाहिर सी बात है इतना ज्यादा टाइम हो जाता, तो मैं पढ़ ही जाता था। फिर जाहिर सी बात है फिर जब बस आती थी बस में भी पढ़ना शुरू कर देता था। अब होता क्या था, जाहिर सी बात है गुस्सा करते थे सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह कि भाई बस कर दो, अल्लाह का वास्ता है बस कर दो। फिर मैं क्या करता था, मैंने मोबाइल में पिक्चर्स बना लेनी होती थी, मैं मोबाइल में पिक्चर बना लेता था, और फिर मैं मोबाइल ओपन करके ना चुपके चुपके से पढ़ता रहता था सबसे अलग बैठ के, बस स्टैंड पे भी और बस में भी। फिर उनको ये लगता था चलो जान छुट्टी है, मोबाइल चला रहे हैं हमजा, उनको ये नहीं आइडिया होता था कि हमजा जो है ना मोबाइल में नोट्स लेके पढ़ रहा है। तो बस मेरा, आपने अपने माइंड में टास्क ये रखना है कि आप डेली का डेली जो आप पढ़ रहे हैं वो आप याद करें। फिर जब डेली का डेली ये टास्क आपका कंप्लीट होगा, फिर वीकली स्केड्यूल आपका ये होना चाहिए कि पूरे हफ्ते में, आपको पता है ना हफ्ता इतवार ऑफ होता है, फ्राइडे वाले दिन जाके एंजॉय करें, कुछ ना पढ़ें। सैटरडे वाले दिन 3 सब्जेक्ट अपने याद करें, जितना भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको रिपीट करें। और संडे वाले दिन नेक्स्ट वाले 3 सब्जेक्ट जो है ना याद करें। आप यकीन करें सिर्फ घंटे या ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का काम है ये। अगर आप डेली स्केड्यूल को फॉलो करते हैं और आप वीकली स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, सिर्फ 1.5 घंटे का काम है। हफ्ते वाले दिन 1.5 घंटा टाइम दें अपने सब्जेक्ट्स को, इतवार वाले दिन अल्टीमेटली आप देखेंगे। अच्छा एंड पे फिर आप, मुझे ये टेंशन होती थी जब एग्जाम्स आते थे, सारे स्टूडेंट्स दिन रात लगा, आपको पता है ना यहाँ पर 1 नाइट स्टडी होती है, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस तरह से ही करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज है। अच्छा वो जो है ना सारे पढ़ी जाते थे दिन रात पढ़ते रहते थे, रात को रूम की लाइट ऑफ नहीं करते थे, और मुझे ये टेंशन होती थी कि मुझे टेंशन है क्यों नहीं, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा, मुझे टेंशन है क्यों नहीं। आप यकीन करें जब एग्जाम्स का सीजन आता था, सिर्फ उसी दिन मैं सिर्फ रिपीट करता था। तकरीबन ये कोई 2 घंटे लगते होंगे मुझे रिपीट करने में, या 1 घंटा लगता होगा। एक मैं सुबह को रिपीट कर लेता था, फिर यूनिवर्सिटी पेपर दे के ना वापस आके मैं रिपीट करता था, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नमाज के बाद सुबह जो है ना मैं रिपीट करता था। बस ये कोई आधा घंटा फिर रिपीट पे लगता था बाद में जब मैं रिपीट करता था, क्योंकि मैं नोट्स अपने बनाता था। चाहे मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से नोट्स मिलते थे, आप नोट्स जब खुद हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं अपने, मुझे सारी स्लाइड्स मिल जाती हैं आपको, जब आप हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते हैं तो अल्टीमेटली उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो फिर एंड पे फिर आपको यही टेंशन होगी कि आपको टेंशन है क्यों नहीं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल अचीव योर बेस्ट ग्रेड्स। ठीक है, और वीकली स्केड्यूल के बाद आप मंथली स्केड्यूल बनाएं। ठीक है, जो भी आपका गोल्स हो उसको मंथली स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास सक्सेस साइकिल होता है, सबसे पहले वर्क हार्ड। अपने अपना जो आपका वर्क है उसको हार्ड करें, स्टडी हार्ड। ठीक है, और अगर कहीं पर कोई आपको इश्यू आ रहा है, कहीं कंसेप्ट में इश्यू आ रहा है, अगर आपका स्केड्यूल ठीक तरह से मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो आप उसको इंप्रूव करें। आपको लग रहा है कि आपके स्केड्यूल में थोड़े फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो आप जो है ना उसको इंप्रूव करें। इंप्रूव करने के बाद अपने गोल्स पे फोकस करें, अपने पैशन को लेके चलें। और कभी कभार तो जाहिर सी बात है बंदा थक जाता है, उकता जाता है ये सारे एक ही स्केड्यूल से, तो आप अपने आप को पुश करते रहें। ठीक है, बिकॉज नो वन हियर विल गो टू पुश यू। आपको कोई और पुश करने नहीं आएगा, और इस तरह से पुश करेंगे, भाई पढ़ो नहीं, इधर आओ हम बाहर चलते हैं, हैंग आउट्स करते हैं। ठीक है, तो बाहर चलते हैं, आज ही पिज्जा खाने जा रहे हैं, आज शॉर्मा खाने जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या। तो मैं ये सारी चीजें अवॉइड करता था। ठीक है, और सर्व ह्यूमैनिटी। आप जो है ना अपनी क्लास फेलोज, अब ह्यूमैनिटी यहाँ पर ये चीज आती है, अब जाहिर सी बात है आप
आपकी जॉब तो नहीं है, जाहिर सी बात है, आप क्लास फेलोज हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पर जो आपके नोट्स हैं वो अपने क्लास फेलोज को शेयर करें। अच्छा, मुझे ये था, मैं ग्रुप स्टडी करता था, मुझे खुद अकेला याद ही नहीं होता था, तो मैं ग्रुप स्टडी करता था, अपने क्लास वालों से कहता था जिसने पढ़ना है आ जाए, ग्रुप स्टडी हम करेंगे। तो फिर हम ग्रुप स्टडी करते थे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एंड आइडियाज, मेक एंड जनरेट न्यू आइडियाज, आप अपने जो आपके माइंड में आइडियाज हैं वो अपने फेलोज के साथ शेयर करें, ठीक है। आपके फेलोज के पास जो आइडियाज हैं उन्हें कहें वो आपके साथ शेयर करें। इस तरह से जब आइडियाज डिफरेंट शेयर होते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, अगर पूरी क्लास के साथ शेयर करें कोई इशू नहीं है, अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज के साथ जो आपके जो है ना साथ साथ बैठते हैं क्लास में उनके साथ शेयर करें तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एक न्यू आइडियाज, डिफरेंट न्यू आइडियाज आपको मिलते हैं, वो इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और परसिस्टेंट रहें अपने वर्क के साथ, ठीक है। ये नहीं कि हफ्ता एक मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बस आपको मोटिवेशन आ गई है। तो हम किप्स में ऐसे करते थे, मैं एफएससी किप्स में पढ़ता था, तो वो ना हमें, आपको पता है जो स्टूडेंट किप्स के होंगे वो मोटिवेशनल वीडियो लेक्चर के लिए ना आ जाते थे, हफ्ते एक महीने में लाजमी आते थे। तो वो जो है ना, जब हमें मोटिवेशन मिलती थी हम कहते थे बस आज जाके ना बस ऐसी अन्नी पा देनी है जैसे कहते हैं ना पंजाबी में। लेकिन वो घंटे का जो लेक्चर होता था, घर आते थे ना 8:30 बजे, सर्दियों का सीजन होता था, छुट्टी 8:30 बजे मिलती थी, 8:30 इशा के बाद ही, वो आधी रात को। तो घर आते थे, वो सारी चीजें सोते थे, और जब सुबह उठते थे वो सारी पैशन ही खत्म, वो सारा मोटिवेशन ही पता नहीं कहाँ उड़ जाता था। हमें ये हैरानी होती थी। तो अब मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ये नहीं करना कि एक हफ्ता या एक दो दिन आप इस तरह को फॉलो करें स्केड्यूल को, लेकिन इसको परसिस्टेंट लेके चलना है। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ये सारी चीजें हैं जो आपको स्पेशली ये जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती है। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें सबको, ठीक है। जो आपके साथ नेगेटिविटी कर रहा है उससे अलग हो जाएं, ठीक है। तो आप पहले उसको समझाने की कोशिश करें, और अल्टीमेटली लेकिन बस आप अपने आप को, मैं वही बात करता हूँ, हमेशा अपने आप को हम सुधारने की कोशिश करें। हम हमेशा काउंटर अटैक करते हैं दूसरों पे कि जी दूसरे ऐसा करते हैं, दूसरों ਨੂੰ आग लगाओ, मैं कहता हूँ खुद आप अच्छा बने। खुद, जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप दूसरों के बारे में, कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, आप अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में भी, अल्टीमेटली अल्लाह ताला उनके दिल में आपके लिए पॉजिटिविटी डाल ही देता है, ठीक है। बस आप अपने आप को अच्छा बनाएं, बाकी की फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आपने अपनी कब्र में अपना जवाब देना है, ठीक है ना। और आपकी आपकी जो लाइफ है, आप जब पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ही फायदा होगा ना, दूसरों को तो नहीं होगा, ठीक है। और जब आप दूसरों की हेल्प आउट करते हैं, आपके फेलोज, अगर आपने कोई अच्छे से नोट्स बना लिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा साथ के साथ, और आपने अच्छे से नोट्स बना लिए हैं, और आप जो है ना एंड पे अपने फेलोज के साथ शेयर कर देते हैं नोट्स, या एंड पे अपने जो है ना फेलो से कहते हैं आ जाएं जी हम मिल के पढ़ लेते हैं, मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ, तो कोई इशू नहीं है ऐसी चीज़ में। और ये आपका होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि शेयरिंग इज केयरिंग। आप जब तक अपने आइडियाज, अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, आपके नॉलेज में इजाफा होता है, वो चीज़ कम नहीं होती, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर किसी दूसरे फेलोज के पास नहीं है तो उसको शेयर करें, और इट इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। और जो आपके इस तरह से फिर जो आपके गोल्स जो आपने सेट किए थे वो आपके गोल्स अचीव होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी कोई क्यूरीज भी हैं तो आप जब ये वीडियोस अपलोड होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जो है ना पूछ भी सकते हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जानी है, जो स्टूडेंट कांटेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 031467655526, मोहम्मद हमजा।